बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर नाम की आयत है और ज़करिया, याह्या, ईसा और इलियास ये सब नेकोकार में से हैं। आज आपको दो ऐसे पैगंबरों की कहानी सुनाएंगे जो आपस में बाप बेटे थे और जिनको उनकी कौम ने बारी बारी शहीद कर दिया था। बाप पहले, बेटे बाद में ऐसे शहीद हुए थे कि ज़मीन आसमान ने उनकी शहादत पर विलाप किया था और बाप को बुढ़ापे में आरे से काटा गया था। आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनका पेशा क्या था, वो कैसे रिज़्क़ कमाते थे, उन्होंने कौन सी ऐसी दुआ की जो देखने में मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया और उनको नेमत से नवाजा। वो अल्लाह के शुक्रगुजार और उस पर भरोसा रखने वाले पैगंबर थे। ये भी बताएंगे कि उन्होंने हज़रत मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी भी ली और उसे खूब निभाया। आपको हज़रत याह्या के बारे में भी बताएंगे जिनकी बशारत फरिश्तों ने उनके वालिद को दी थी। वो नेक नफ्स और खुदा से बेहद डरने वाले पैगंबर थे जो अल्लाह की याद और खौफ में बेहद आंसू बहाया करते थे और जिनको हक की बात कहने पर बहुत बड़ी सजा दी गई थी। बाप बेटे की कहानी निहायत ईमान अफरोज है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तकवा अंबिया की सिफत है और सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। कुरान करीम और सीरत और तवारीख की किताबों में आपकी मुबारक आयतों के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं। हालांकि कुरान करीम की 4 सूरतों में सूरह आले इमरान की आयत 37 से 41, सूरह अन्नाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 89 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारक में आपका जिक्र भी मिलता है जिनसे आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल होती है। निस बाइबल में एक बाब सहीफा जिक्र के नाम से है, लेकिन ये वो जिक्र नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले जिक्र की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल पहले बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन जिक्र अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, हज़रत मरियम के मुरब्बी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 6। हज़रत ज़करिया की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था जिसके ज़िम्मे हैकल, सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आपके वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरों ने अलग अलग बातें कही हैं। अपनी मशहूर किताब हाफिज में फरमाते हैं कि आपके वालिद मोहतरम का नाम गिरामी बखिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया किराम की तरह अपने हाथ से काम किया करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारक से होती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया बढ़ई थे। मुस्नद अहमद। दुनिया में जितने भी अंबिया किराम भेजे गए उन्होंने गुजारे के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने गुजारे का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीन ए हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही है। अल कुरान। मुफस्सिर तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई। निज सतर पोशी के लिए जानवरों की खाल का लिबास तैयार किया। ये सब काम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे, आपने कश्तियाँ बनाई। हज़रत इदरीस सलाम ने कपड़ा बुना, नाप तौल और असलाह बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीर का काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना एक काबा तामीर किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट भेड़ बकरियाँ पालते और उनके दूध से गुजारा तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब और उनके फर्जंद बकरियाँ चराया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते थे। आपके निकाह के मेहर में भी बकरियां चराना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़िरा और दीगर औजार बनाया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान सल्तनत के मालिक थे। आपका ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जमले बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए मुजारबत की बुनियाद पर तिजारत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शराकत फरमाते हैं कि मैं ज़माना ए ज़ाहिलियत में
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्श शरीक तिजारत थे, किसी बात को टालते और न किसी बात पर झगड़ा करते। नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिनते काफूर निहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे। हालांकि तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा गया। अंबिया साबिकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीका ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता था और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हजरत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे शिकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबादत की खिदमत के लिए वक्फ करने की नज़र मानी है। तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 35। लेकिन जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़्र भी। हजरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरखिलाफ लड़की हुई, और उज़्र यूं के नज़र से मकसूद तो तेरी रज़ा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम मर्द ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू उसे जानता है। फतहुल कदीर। शौहर हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की विलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सूरह आले इमरान आयत 36। मुस्लिम और बुखारी में साबित हदीस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। वालिदा अपनी नज़र पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंची। वहां मस्जिद के मुजाविर, खादिम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम की वालिदा ने कहा, इस बच्ची के मुतालिक नज़र मान चुकी हूँ, अब ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी, क्योंकि वो हजरत इमरान की बेटी थी जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे। लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कहना था कि बच्ची की माँ उनकी अहलिया की सगी बहन थी। निज़े खाला बेमंजिला माँ की होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका ज्यादा हक है। हालांकि दीगर अफराद इस पर राजी न हुए तो क़ुरा अंदाजी का फैसला किया गया, जिस पर तीनों बार क़ुरा हजरत अलैहिस्सलाम के नाम पर ही निकला। यूँ अल्लाह ताला ने आपको हजरत मरियम का सरपरस्त बना दिया। आपने बड़े शौक और ज़ौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हजरत मरियम को अपने घर में ही रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ते नज़र से बाहर से कुफल लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हजरत मरियम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ऐ मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? तो वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आती है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता करता है। सूरह आले इमरान। एक लिहाज से हजरत मरियम की करामत थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया ईशा बांझ थीं, जिसकी वजह से वो बे औलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और जाहिर औलाद होने का इम्कान भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम के पास बेमौसम निहायत आला किस्म के फल देखे तो आपके जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालिहा अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। सूरह आले इमरान आयत 38। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़िक्र को बेटे की बशारत दे दो। इरशाद बारी है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्र, अल्लाह तुम्हें याह्या की बशारत देता है जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगम्बर यानी नेक उकार में होंगे। नाजरीन, कुरान करीम के 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस वाक़ये को यूँ बयान फरमाया है, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा, इससे पहले हमने किसी का ये नाम नहीं रखा। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा ज़ोफ़ को पहुँच चुका हूँ।
इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकोगे। अब ज़करिया अपने लोगों के पास से निकलकर अपने इबादतगाह में आए और उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। सूरह मरियम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ़ और कमज़ोरी का जिक्र किया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ौफ़, बदहाली और हाजत मंदी का जिक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अक़रब है। उलमाए किराम ने फरमाया कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजत मंदी का जिक्र करना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजत मंदी का इजहार मुस्तहब है। मारिफुल कुरान। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी भेजे, उन पर अपनी रहमत और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, लेकिन वो नाशुक्री कौम है जो बार बार नाफरमानियां करती रही और शिर्क में मुब्तला होकर अंबिया किराम पर जुल्म और सितम ढाती रही, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग नहीं किया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों का कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। सूरह आले इमरान आयत 21। रूहुल मानी में रिवायत इब्न हाकिम। इस आयत की तफसीर खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि बनी इसराइल ने एक वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर डाला। जब उनको समझाने के लिए 100 बुजुर्ग खड़े हुए तो उनका भी काम तमाम कर दिया। बयानुल कुरान। बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप दमिश्क में थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आपको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत ज़करिया की वफ़ात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ के मुताबिक आप अपनी तबी उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सिर का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भागे और एक दरख्त के खोखले में दाखिल हो गए तो कौम ने वहां पहुंचकर दरख्त पर आरा चला दिया। नाजरीन, एक बूढ़े और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को पहले शहीद कर डाला और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब के पास लौट गए। उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद थी। मौखिन के मुताबिक आपका मज़ार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामे ज़िक्र में है।